अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक 2 लेसन नंबर 8 करेंगे, चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस। इसमें वो कह रहे हैं कि 22 साल पहले तकरीबन जो है वो चाइना को बिल्कुल यानी कि फरामोश कर दिया गया था। भूल चुके थे कि चाइना एक मुल्क है। उसके सिर्फ एक प्रोविंस को समझा जाता था कि ये जो है ना ये पूरा चाइना है। हालांकि चाइना के टोटल 26 प्रोविंसेस हैं और वो काफ़ी बड़े बड़े प्रोविंसेस हैं। यानी एक दूसरे से वो 4400 किलोमीटर यानी 4400 किलोमीटर्स दूर हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जब बाकी ममालिक को अंदाज़ा हुआ कि चाइना ने तरक्की करना शुरू किया तो वो उनसे मिलने आना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा लोग। और फिर वो कह रहे हैं कि जो 73 ईयर ओल्ड शू इनले है, अगर वो लोगों से मुलाकात करता रहा तो क्या कहते हैं उसके हाथ लोगों से हाथ मिलाते मिलाते थक जाएंगे और जो उसकी आंखें वो तस्वीरों की जो फ्लैश लाइट है जो कैमरे की उससे जो है वो यानी वो अंधा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो चाइना है वो अब फैशन बन चुका है, यानी कि चाइना से हर चीज़ अडॉप्ट की जाती है कि चाइना ये कर रहा है तो हम भी यूँ करें। और फिर वो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो सबसे पहला जो है एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट, एक समाजी सोशल जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। वो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने जो है क्या कहते हैं कम्युनिटीज़ बनाई थी 1949 में, जब जो है यानी चाइना आज़ाद हुआ चाइना। और क्या कहते हैं लेकिन 2000 साल तक लोग उसी तरह जीते थे जिस तरह पहले यानी स्टार्टिंग में जो है वो ज़िंदगी गुजारते थे। तो क्या कहते हैं किसी ने कहा कि क्या कहते हैं कि अब जो है हम ज़िंदगी जीते हैं और पहले जो ज़िंदगी थी वो हमारी बैलों और यानी जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी हम जीते थे, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी जो है वो असल स्टार्ट हुई है। और फिर वो कह रहे हैं कि रशिया ने जो है चाइना के मुकाबले में मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं जो है फेस नहीं किया जितनी चाइना ने की है। और फिर इन्होंने सबसे पहले जो है फूड को क्या कहते हैं लैक ऑफ फूड को कंप्लीट किया, यानी फूड की जो कमी थी। और क्या कहते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन थी खुराक उसकी अच्छी होनी चाहिए और किसी को ज़्यादा इनकम देनी है या कम देनी है वो भी ये देखते थे। और जो लोग बेरोज़गार थे उनको रोज़गार दिया। ठीक है, और क्या कहते हैं जो अंधाधुंध मज़ीद शहर बनी जा रहे थे उन पे भी इन्होंने जो है काम किया। उसके बाद वो कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। इसमें जो है सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी से मुराद होता है कि यानी कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कि 1% लोग जो हैं वो मुल्क चलाते हैं और 99% जो है वो जो मर्ज़ी के, लेकिन 1% के लोगों के मुताबिक ही जो है मुल्क चलेगा। डिसेंट्रलाइज से मुराद है इन्होंने इस चीज़ को चाइना ने ख़त्म किया कि सब लोगों को बराबर इख्तियार दिया कि आप लोग अपनी जो है मुल्क को चलाने में जो है आप हेल्प करें, आप अपना मशवरा भी दें ताकि जो लोग हैं वो आगे अपना डिसीजंस ले सकें और अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। उसके बाद वो कहते हैं कि चाइना में जो है 2000 साल बाद जो है वो चाइना पावर में आया था और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो किसानों को और ज़राअत यानी किसानों में ही जो है ज़्यादातर उन्होंने काम किया था। किसानों के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया की। और फिर वो कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं चाइना के 26 प्रोविंसेस हैं वो 44 यानी 26 प्रोविंसेस जो हैं वो 4400 किलोमीटर्स एक दूसरे से दूर हैं। और वो कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं सेल्फिशनेस है यानी कि खुदगर्जी जो है उसको क्या कहते हैं ख़त्म किया सबसे पहले तो उन्होंने। और क्या कहते हैं यानी एक दूसरे की जो है वो चाहते थे कि लोग एक दूसरे के लिए काम करें, सिर्फ अपने अपने बारे में ना सोचें। फिर उन्होंने आगे जो है जिक्र किया है 16 ईयर ओल्ड बच्चा जो स्टूडेंट है उसकी लाइफ किस तरह की है। वो फिर उससे पूछते हैं तो वो बताती है जो 16 ईयर ओल्ड गर्ल है जो कि शंघाई में रहती है GUNSU। वो जो है वो 3 क्लास में है, जूनियर स्कूल में है। और क्या कहते हैं वो उससे पूछते हैं कि आप अपना दिन किस तरह गुजारते हैं। वो बताती है कि मैं 6 बजे उठती हूँ, मैं थोड़े से काम शाम करती हूँ घर के, नाश्ता करती हूँ और स्कूल के लिए 8 बजे चली जाती हूँ। फिर 11 बजे वापस आती हूँ और फिर जो है दोबारा स्टार्ट होता है 3 बजे तक, यानी 1:30 बजे मैं वापस चली जाती हूँ स्कूल और 3 बजे तक मेरा स्कूल रहता है। उसके बाद मैं घर आती हूँ
और फिर वो कहते हैं कि आप अपना होमवर्क कितनी देर में करती हो घर में। वो कहते हैं कि आगे से वो स्टूडेंट जो है वो जवाब देती है कि मैं घर में नहीं करती, मैं अपना होमवर्क स्कूल में ही कर लेती हूँ। होमवर्क में आके मैं थोड़ा सा बस उसको रिवाइज़ करती हूँ और 4 बजे के बाद जो है मैं रिलैक्स करती हूँ और अखबार न्यूज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ और रेडियो सुनती हूँ। तो वो कहता है आप किस तरह की न्यूज़ में इंटरेस्ट लेती हैं, तो वो बताती है कि मुझे पॉलिटिकल न्यूज़ यानी सियासत से रिलेट जो है वो न्यूज़ पसंद है। और फिर वो बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी एज की लड़कियों और लड़कों के साथ में खेलती हूँ, कभी स्पोर्ट्स और कभी पिंग पोंग यानी टेनिस। उसके बाद चाइनीज़ वूमेन का वो बता रहे हैं। वो बता रही हैं कि अगर वहाँ पे औरतें जो हैं वो अपने आप को मर्दों के बराबर ही समझती हैं, कम नहीं समझती, और वो ये नहीं कहती कि हमने सिर्फ घर में ही काम करना है, वो बाहर का काम भी करती हैं। और क्या कहते हैं उनका ये और उनको 8 आवर्स जो है यानी हर दिन 8 घंटे काम करती हैं। और क्या कहते हैं जब वो उनका बेबी होने वाला होता है तो उसको 56 डेज़ पहले ही छुट्टी दे दी जाती है और उनको उन दिनों भी जो है पे किया जाता है, उनको इनकम दी जाती है। इस तरह जो है वहाँ की ख़वातीन में कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है। फिर उन्होंने सोशल सिक्योरिटी की बात की है, तो वो कह रहे हैं कि जो एक दिन गुजारने का है वो आपका लग जाएगा, क्या कहते हैं, सॉरी, 1 मंथ में आपके 12 से 14 यॉन लग जाएंगे। यॉन से मुराद है जो उनकी करेंसी है, जिस तरह हमारी पाकिस्तान की रुपीज़ है इसी तरह उनकी यॉन है। तो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, जिसमें से जो है 3-4 जो हैं यान जो हैं वो अपार्टमेंट्स में यानी रहाइश में आपके लग जाएंगे। और जो वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको जो है क्या कहते हैं उनके सारे अखराजात अगर वो बीमार होते हैं तो वो कंपनी उठाती है, और अगर उनके ख़ानदान में से कोई बीमार होता है तो 50% उनको देना पड़ता है और बाकी जो है वो कंपनी देती है। और जो वर्कर्स हैं, मेल वर्कर्स हैं, उनको रिटायरमेंट मिलती है 60 की एज पे, और जो फीमेल्स हैं उनको 50 या 55 के उसमें जो है ना वो रिटायरमेंट मिलती है। और जो पेंशन है वो 50 to 70% होती है। और यानी वर्कर्स की लास्ट जितनी भी की इनकम थी उससे 50 to 70% उनको पेंशन मिलती है। और उनके जो 2 नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं वो 1 मई और 1 अक्टूबर, 1 मई और 1 अक्टूबर होते हैं। और क्या कहते हैं उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो चाइना की आबादी है वो 800 मिलियन है। तो क्योंकि 800 मिलियन लोगों के लिए सारी चीज़ें फराहम करना, खाना पीना वगैरह वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इन्होंने हर एक बंदे से $1 जो है कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये 800 मिलियन डॉलर्स उसके पास, चाइना के पास इस तरह हो जाते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर आप खाना इकट्ठा करें ना इन लोगों के लिए तो वो 450 किलो जो हैं वो, यानी कि अगर दाल है तो 450 किलो दाल जो है वो सारे चाइनीज़ के लिए 5 दिन के खाने के बराबर होगी। ठीक हो गया, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।